जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले ईपीएस नेगेटिव पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अब तक की महत्वपूर्ण खबर क्या रही है। आप देख सकते हो, साइड में स्क्रीनशॉट लगा दिया गया है। ईपीएस नेगेटिव पेंशन जहां पहले 7,500 रुपए थी पेंशन बनती थी, अब आपकी 50,000 रुपए भी लेने से पहले 2 बार सोचिए और समझिए पूरा गणित क्या होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपने खाता धारकों को ज्यादा पेंशन पाने का विकल्प दिया था और इच्छुक कर्मचारी 3 मार्च 2023 तक इस योजना का चुनाव कर सकते हैं। इच्छुक कर्मचारी 3 मार्च 2023 तक इसका चुनाव कर सकते हैं। पर हाई पेंशन सुन के अच्छा तो सभी को लग रहा होगा, लेकिन इसे को लेकर अभी भी ज्यादातर कर्मचारी के मन में संदेह होगा। अगर आप भी ईपीएस पेंशन को लेकर किसी फेर में है तो यह अपना सारा कंफ्यूज दूर कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर देखिए साथियों, ईपीएस नेगेटिव हाई पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही कर्मचारी ने कई तरफ कंफ्यूजन किए। उनके मन में तरह तरह के सवाल भी उमड़ रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत से लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है, फिर समझ में नहीं आता कि आखिर नए पेंशन विकल्प को चुनने से उनकी पेंशन कैसे बढ़ जाएगी या फिर नहीं। क्या इससे पेंशन बढ़ जाएगी या फिर क्या इससे उनके हाथों में आने वाले वेतन को कोई असर पड़ेगा? जी नहीं। कौन से कर्मचारी इस विकल्प को चुन सकते हैं, इसका कैलकुलेशन क्या है? यदि आप भी इस सब प्रश्नों के उत्तर खोज रहे हैं तो आपको बिल्कुल सही जगह पर आप वीडियो देख रहे हो। हमें एक्सप्रेस से बातचीत के जरिए इस सब प्रश्नों के उत्तर आपको समझ रखने की कोशिश की जाएगी, ताकि आपको समझ रखी जाएगी, कोशिश की जाएगी ताकि समय रहते तमाम चीजों आप समझ लें और उनकी जरूरत के हिसाब से सही सफल ले पाए। अब देखिए, सवाल पहले क्या था, अब क्या बदल गया। बलवंत जैन कहते हैं कि इससे पूरे बदलाव कर्मचारी की ओर से होने वाले हड़ताल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप यहां पर देख सकते हो कि सारे चयन नियुक्तों के स्थान वाले हिस्से में होने वाले, आपको बता दूं, जो सारे चिन्ह हिस्से में जो होने वाले हैं, इससे थोड़ा कैलकुलेशन समझना बेहतर होगा। ईपीएस में पहले 6,500 रुपए के अधिकतम वेज पर स्थान होता था। इसका मतलब हुआ कि अगर आपकी बेसिक और डीए सैलरी 1 लाख रुपए थी तो कर्मचारी की ओर से इसका 12% यानी 12,000 रुपए सीधे ईपीएफ खाते में डाल दिया जाता था। वही नियुक्तों की ओर से 6,500 रुपए का 8.33% प्रतिशत यानी 541.45 रुपए ईपीएस में डाला जाता था। अब देखिए, बाकी के पूरा पैसा ईपीएफ खाते में जाता था, बाकी का पहले पूरे पैसे ईपीएफ में जाता था। अब ईपीएफ खाते में जाता था और बाद में वेज बढ़कर 15,000 रुपए हो गया था नियुक्ता का जो ईपीएस में स्थान। इसका मतलब है कि 8.33% यानी 1249.50 रुपए होना लगा। बाकी पैसा ईपीएफ खाते में जमा जाता था। लेकिन 2014 में से ईपीएस में स्थान पर वेज कैंप खत्म कर दिया गया और आपकी बेसिक सैलरी और डीए के कुल पैसे 8.33% रकम डालने का विकल्प दिया था। अब साथियों, सवाल कौन और कैसे करता है पेंशन फंड में स्थान। देखिए, आप बात थोड़ी समझने की बात है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा, प्लीज पूरा देखिएगा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में ईपीएफओ के हर मेंबर्स के 2 खाते होते हैं। एक कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और दूसरा कर्मचारी पेंशन योजना। मतलब ईपीएस की बेसिक और डीए से हर महीने 12% यहां से काटकर ईपीएफ में डाली जाती है, जबकि उसका नियोक्ता भी कर्मचारी के बेसिक और डीए का 12% डालता है। लेकिन नियोक्ता का पूरा स्थान ईपीएफ में नहीं जाता है। नियोक्ता का स्थान में 8.33% रकम ईपीएस खाते में जाती है, जबकि 3.67% रकम ईपीएफ में डाली जाती है। अब देखिए, सवाल नंबर जिस ईपीएस की चर्चा है वो असल में है क्या। देखिए साथियों, आप सब जानते होंगे, निवेश सलाहकार बलवंत जैन ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी जो ईपीएफ खाताधारक है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ दिलाने के लिए 1995 में नया नियम लागू किया गया था और इसे ईपीएस नेगेटिव कहते हैं। इसके तहत पहले पेंशन फंड में स्थान के लिए अधिकतम वेज 6,500 रुपए माना गया था। यानी कि आपकी सैलरी कितनी भी हो, पेंशन फंड में 6,500 का 8% की जाएगा। बाद में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया। यानी आपका वेतन कितना भी हो, पेंशन फंड में 15,000 रुपए का 8.33% ही जाएगा। लेकिन 2014 के बाद इसे कैंप को खत्म कर दिया गया और कर्मचारियों को अपना बेसिक डीए की कुल रकम 8.33% पेंशन फंड में स्थान की छूट मिल गई। अभी देखिए, सवाल बात करते हैं कि हायर पेंशन का विकल्प चुन लूं तो क्या मेरे जो एम्प्लॉयर्स को मेरे लिए ज्यादा पैसा जमा करना होगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें न तो नियोक्ताओं को कोई बोझ पड़ेगा और न ही कर्मचारियों की, बस नियोक्ताओं की ओर से ईपीएस और ईपीएफ खाते में जमा होने वाली रकम
होने वाली रकम में बदलाव आ जाएगा, ये काफी ज्यादा होगा। कैसे? मान लीजिए आपकी बेसिक और डीए की कुल रकम 1,00,000 रुपए हुई, तो अब इसका मतलब 8.33% यानी कि 8,330 रुपए का अंशदान नियुक्ता ईपीएस फंड में करेगा, जबकि ईपीएफ में 3.67% यानी 3,670 रुपए ही किया जाएंगे। अब देखिए साथियों, बात करते हैं सवाल नंबर, ज्यादा पेंशन मतलब कितनी ज्यादा पेंशन मिलेगी? ऐसा नहीं है। ये सबसे इस पूरे बदलाव का सबसे अहम सवाल है कि इसका जवाब भी काफी है रोचक है। दरअसल में पहले पीएफ खाताधारक, पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए पीएफ पेंशन की गणना 6,500 रुपए की वेतन को ही आधार मानकर की जाती थी, आधार मानकर की जाती थी। और आपको मैं बता दूं, इसमें जो आधार मानकर की जाती थी और जो इसका काफी रोचक था, दरअसल में पहले पीएफ खाताधारक होल्डर्स के लिए पेंशन की गणना 6,500 के वेतन के आधार पर मानकर की जाती थी। इसका फार्मूला था कि पेंशन योग्य वेतन इंटू नौकरी साल, मतलब 70। अगर किसी भी व्यक्ति ने 35 साल की नौकरी की है तो इसका फार्मूला पर वे इसका किसी व्यक्ति का जो 35 साल की नौकरी की है तो इसका फार्मूला वही रिटायर के बाद 3,250 रुपए पेंशन का हकदार होगा। मतलब ईपीएफ यानी कि 35 साल नौकरी की और रिटायर हुआ तो उसका मासिक पेंशन 7,500 रुपए ही बनेगी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसका फार्मूला बदला और नौकरी के अंतिम 60 महीने के औसत वेतन को पेंशन योग्य सैलरी माना गया। और मौजूदा फार्मूले से जाए तो क्या होगा? अब देखिए बात करते हैं कि सवाल नंबर, यदि मैं हायर पेंशन का विकल्प चुनता हूं तो मेरी मंथली टेक होम सैलरी पर क्या असर पड़ेगा? एक्सपर्ट इसके बारे में साफ जवाब दिया, कोई नहीं, कर्मचारियों के हाथ में आने वाले वेतन में कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसा बोला था। अब देखिए साथियों, आप सभी जानते हैं कि इसका फार्मूला जो पेंशन योगी इनके नौकरी साल मतलब 70। अगर किसी व्यक्ति ने 35 साल की नौकरी की, इसका फार्मूला वे रिटायरमेंट के बाद 3,250 रुपए पेंशन के हकदार होंगे। मतलब कि वेज बढ़कर 15,000 रुपए हुआ, तभी इस फार्मूले में पेंशन बढ़कर 7,500 रुपए महीना पहुंच गई थी। यानी कि 35 साल नौकरी के बाद रिटायर हुए, मासिक पेंशन 7,500 रुपए ही पेंशन मिलेगी। तो आपकी जो पेंशन है वो 7,500 को लेकर चर्चा चल रही है और जैसे ही कोई अपडेट आएगी वो मैं लाने की कोशिश करूंगा। जल्द से जल्द हल होगी आपकी जो 4 वर्षों से लगातार मांग की जा रही है, वो जल्द से जल्द जो आपकी 7,500 प्लस डीए मांग को लेकर जल्द से जल्द कोई सरल उपाय बताया जाएगा। तो जो 7,500 को लेकर चर्चा अभी चल रही है, लगभग मार्च या अप्रैल और मई तक आपका जो इंतजार है वो खत्म हो सकता है। 7,500 प्लस जल्द से जल्द कोई निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे।